क्या जिन भारतीयों के पास पहले से H1B वीजा है उनको भी अब 88 लाख रुपए सालाना देने होंगे? क्या ट्रंप का नया फरमान हर भारतीय आईटी प्रोफेशनल की जेब पर भारी पड़ेगा? क्या ये सालाना शुल्क है या फिर एक बार का पेमेंट? और सबसे बड़ा सवाल, भारत अमेरिका के रिश्तों पर इसका क्या असर होगा? दोस्तों, अमेरिका के H1B वीजा पर ट्रंप का नया फैसला पूरी दुनिया में हलचल मचा रहा है। अमेरिका में पहले से काम कर रहे भारतीयों में भी डर और कंफ्यूजन फैल चुका है कि क्या अब उन्हें भी हर साल करीब 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में नौकरी पाने के लिए विदेशी पेशेवरों को H1B वीजा के लिए अब $1 लाख यानी करीब 88 लाख रुपए का शुल्क देना होगा। पहले ये फीस 19,000 से लेकर के 8,80,000 तक होती थी। तो ऐसे में भारतीय आईटी सेक्टर और प्रोफेशनल्स पर सबसे बड़ा असर माना जा रहा है, क्योंकि H1B वीजा पाने वालों में लगभग 71% भारतीय ही होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि जिनके पास पहले से H1B वीजा है, क्या उन्हें भी ये नई फीस देनी होगी? व्हाइट हाउस की तरफ से साफ किया गया है कि ये शुल्क केवल नए आवेदकों पर लागू होगा, यानी कि जिनके पास पहले से H1B वीजा है उन्हें किसी भी तरह की अतिरिक्त राशि नहीं चुकानी होगी। इतना ही नहीं, जो H1B वीजा धारक अमेरिका से बाहर गए हैं और दोबारा लौट रहे हैं, उन्हें भी ये शुल्क नहीं देना होगा। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने एक्स पर पोस्ट करके ये बताया कि ये वार्षिक शुल्क नहीं है, बल्कि एक बार का शुल्क है और सिर्फ उन्हीं पर लागू होगा जो नए H1B वीजा के लिए आवेदन करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ अमेरिकी अधिकारियों का ये कहना है कि ये शुल्क हर साल लिया जाएगा और अगर ये लागू हुआ तो वीजा धारकों को 6 साल तक हर साल करीब 88 लाख रुपए देने होंगे। दूसरी तरफ अमेरिकी फाइनेंस मिनिस्टर हार्वर्ड लुटनिक ने भी ये कहा है कि ये शुल्क वार्षिक होना चाहिए, यानी अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है। घोषणा के बाद माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और JP मॉर्गन जैसी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को सतर्क कर दिया है और कई को तुरंत अमेरिका लौटने की सलाह दी गई है। गोल्डमैन सैक्स ने भी वीजा धारकों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। अब अगर ये शुल्क लागू रहता है तो भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स, जो कि औसतन $66,000 सालाना कमाते हैं, उनके लिए अमेरिका में रहना और काम करना लगभग असंभव हो जाएगा। नॉस्कॉम पहले ही चेतावनी दे चुका है कि इससे अमेरिकी इनोवेशन और रोजगार बाजार को भी नुकसान होगा। भारत के लिए भी ये बड़ा झटका है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था का 55% हिस्सा सर्विस सेक्टर से आता है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा बाजार है। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि भारत को अब नए देशों में सर्विस एक्सपोर्ट का दायरा बढ़ाना होगा, वरना लाखों नौकरियों पर खतरा मंडरा सकता है। ट्रंप प्रशासन का तर्क ये है कि H1B वीजा का दुरुपयोग हो रहा है और अमेरिकी युवाओं की नौकरियां विदेशी ले रहे हैं। लेकिन भारत का कहना है कि ये फैसला न सिर्फ भारतीय प्रोफेशनल्स के हितों को चोट पहुंचाता है, बल्कि भारत अमेरिका के व्यापार समझौते पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा।